मध्य प्रदेश चुनावी वोटिंग के बीच आया चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश की जनता ने पलट दी बाजी। मध्य प्रदेश से होगा बीजेपी का सुपड़ा साफ। क्या मध्य प्रदेश में बनेगी अब की बार कांग्रेस की सरकार? मध्य प्रदेश की जनता ने वोट डालने के बाद कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री पद के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। दोस्तों, इसी चुनावी वोटिंग के बीच मध्य प्रदेश की जनता का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। आज के इस ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की जनता ने वोट डालने के बाद बता दिया कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी, की बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। यदि आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पर। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगा और अन्य दलों को यहाँ पर 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को यहाँ पर 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों पार्टियों के बीच समान सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच टक्कर बनी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे दतिया की। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को यहाँ पर 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे सागर की। सागर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे रतलाम की। रतलाम के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे शहडोल की।
शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे ढिंडोरी की। ढिंडोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर